हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंप्लिसिटी क्लासेस। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने अपना टॉपिक कवर किया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसका एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ रह गया, मैं करवा देती हूँ आज आपको। सबसे पहले देखिए क्या था, लॉज ऑफ रिटर्न टू फैक्टर की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को ना 3 फेसेस में डिवाइड किया हुआ है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को 3 फेसेस में डिवाइड किया गया है। पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, दूसरा है कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर और तीसरा है डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। अब मैंने आपको जो पहला पॉइंट बताया ना, ये वाला इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, ठीक है, ये बताया ना आपको इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। ये क्या बताता है कि जो टोटल आउटपुट है वो इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट से जब हम ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं फिक्स्ड फैक्टर के साथ। मैंने क्या बोला कि जो टोटल आउटपुट है वो इंक्रीज होगी, कैसे, इंक्रीजिंग रेट से, मतलब टोटल आउटपुट तो बढ़ेगी, साथ में जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि वो बढ़े हुए रेट पर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है ना, तो वो हो जाता है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। यहाँ पर एक चीज़ और देखने लायक है कि यहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट है पर यूनिट वो क्या होती है, कम होती है। मैंने क्या बोला, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट, लेकिन जो एवरेज कॉस्ट है ना वो डिक्रीज होती है। और जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, ये फर्स्ट फेज है, ये अप्लाई होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में, फिशरिंग और माइनिंग इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या होता है, व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट व्हेन मोर वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विथ फिक्स्ड फैक्टर्स, ठीक है। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर। कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर का मतलब क्या है, टोटल प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। कौन से रेट से बढ़ेगा, इंक्रीज होता है लेकिन कांस्टेंट रेट से। मार्जिनल प्रोडक्ट वो भी कांस्टेंट रहेगा, और जो एवरेज कॉस्ट है वो भी क्या रहेगी, वो भी एवरेज कॉस्ट भी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। मतलब टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है लेकिन किस रेट से बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से। मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट रह रहा है और एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, एवरेज कॉस्ट भी कांस्टेंट रह रही है। एक होता है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर हमें क्या बताता है, जो टोटल आउटपुट है वो बढ़ तो रही होती है पर डिक्रीजिंग रेट से। मैंने क्या बोला, ये नोट करते जाओ, टोटल आउटपुट इंक्रीज हो रही है पर बढ़ रही है डिमिनिशिंग रेट से। दूसरा, मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, ज़ीरो पहुंच जाता है, एंड साथ में नेगेटिव भी हो जाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट कम होगा, कम होने के बाद ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो होने के बाद नेगेटिव में चला जाएगा, और एवरेज कॉस्ट जो है वो कम होने की बजाय बढ़ना शुरू कर देती है। तो ये था थर्ड फेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इतना छोटा सा पार्ट बचा हुआ था मेरा जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किया था। वैसे आज हमने कौन सी लॉ पढ़नी थी, आज हमने पढ़नी थी लॉ ऑफ रिटर्न टू अ स्केल, ठीक है। बहुत इजी है, टेंशन मत लेना, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम क्या भी बोल रहे हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू अ स्केल। ये हमें क्या बताता है, जो लॉ ऑफ रिटर्न टू अ स्केल है कि ये पहली चीज़, एक एक करके पॉइंट नोट करते जाओ। पहली चीज़ ये क्या, किस चीज़ को शो कर रहा है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को। ये किस किस के बीच का रिलेशन बताता है, इनपुट और आउटपुट के बीच का। अब हम जानते हैं लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर्स या सारे के सारे इनपुट किस नेचर के होते हैं, वेरिएबल नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर है ये लॉ हमें क्या बताती है कि when the firm can increase the level of production, और क्या है यहाँ पर, by varying all the inputs in the same proportion as the input are assumed to be elastic। क्योंकि सारे के सारे इनपुट इलास्टिक है, इलास्टिक का मतलब यहाँ पर कंफ्यूज मत हो ना, सारे के सारे इनपुट वेरिएबल हैं, तो जो फॉर्म है वो अपनी आउटपुट को बढ़ा सकती है, कैसे, सारे के सारे इनपुट्स को इंक्रीज करके या सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के बाद।
अगर हम देखें जो हमारी लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है वो रिलेशनशिप बताता है किस किस के बीच की, आउटपुट की और क्या जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने चेंज किया है। ये हमें बताता है कि हमने कितना परसेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज किया और उसका इम्पैक्ट कितने परसेंट से हुआ हमारा जो हमने आउटपुट फाइनली अचीव किया है। अब ये लॉ भी कुछ एजम्पशन पर काम करती है। वो एजम्पशंस क्या क्या हैं, सारी की सारी इनपुट्स क्या होती हैं, वही चीज़, क्योंकि लॉन्ग रन है तो वेरिएबल नेचर की होती हैं। प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी क्या रहती है, कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आता। मार्केट कैसी होती है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है। लेबर जो होगी, लेबर क्या है, इनपुट है या फैक्टर है। वर्क किसके साथ करती है, जो टूल्स और इक्विपमेंट्स दिए हुए होते हैं। अब देखिए आपको पता है जो प्रोडक्शन होती है वो किस चीज़ का फंक्शन होता है, लेबर और कैपिटल दोनों का होता है। ये इस चार्ट से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। हम जब रिटर्न टू स्केल की बात कर रहे हैं, हमें चार्ट दिया हुआ है। यहाँ हमने देखिए कैपिटल में भी चेंजेस किए, लेबर में भी। कैपिटल वैसे फिक्स फैक्टर होता है और लेबर वेरिएबल, लेकिन लॉन्ग रन में कैपिटल भी हमारा वेरिएबल नेचर का हो गया और लेबर भी। ठीक है, तो यहाँ हम कैपिटल में भी चेंज करेंगे और लेबर में भी, और फिर हम देखेंगे उसका इम्पैक्ट कितना पड़ा टोटल आउटपुट के ऊपर। जैसे जैसे बताऊंगी ना, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ हमने सबसे पहले 3 यूनिट में कैपिटल लगाई, 1 यूनिट लेबर। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ। जब हमने 3 यूनिट कैपिटल लगाई और 1 यूनिट लेबर की इम्पोज करी तो टोटल प्रोडक्ट था 10 का। उसके बाद सेकंड में जब हमने 9 यूनिट कैपिटल की लगाई और 2 यूनिट लेबर की लगाई तो हमारा टोटल प्रोडक्ट हो गया 30 का। इतना देखते जाओ। फिर से हमने कैपिटल इंक्रीज करी, लेबर इंक्रीज करी, टोटल प्रोडक्ट बढ़कर हो गया 60 का। फिर 12 कैपिटल लगाई, 4 हमने लेबर लगाई, तो हमारा कितने का हो गया, 80 का। इस तरीके से ये हमारा, अभी हम इनके बीच का रिलेशन देख रहे हैं, ये और टोटल प्रोडक्ट का। अब हमने कंपेयर किसको करना है, कंपेयर करना है हमने परसेंटेज, हमने कितना इंक्रीज किया कैपिटल और लेबर का, और यहाँ पर परसेंटेज हमारा कितना इंक्रीज हुआ टोटल आउटपुट का, टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज आया, वो कैसे निकल रहे वो मैं आपको अभी समझा देती हूँ। ये देखिए, ये आपका कितना है, अगर आप देखें कि पहले हमारा परसेंटेज इंक्रीज इन कैपिटल और लेबर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या किया, हम अब देखेंगे कि हमारा कितना परसेंटेज चेंज हुआ है लेबर या कैपिटल का। 2 में से 1 को लेस करो, कितना आता है 1। डिवाइड किससे करोगे, 1 से, और मल्टीप्लाई करोगे 100 से। कैसे, जैसे हमने इन दोनों का निकालना है ना, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का 1 है, इसकी हमने परसेंटेज निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 1 बाय 1 इंटू 100 तो कितना आ गया 100। नेक्स्ट में और बता देती हूँ, यहाँ हमने क्या करना है, नेक्स्ट के अंदर 3 माइनस 2 कितना हुआ 1, 3 माइनस 2 1, 1 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। तो यहाँ से इसको उससे 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 50। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट का होगा 4 माइनस 3 1, 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, 33.33 है, पॉइंट के बाद का इग्नोर कर दो। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं टोटल प्रोडक्ट के अंदर हमारा कितना परसेंटेज चेंज हुआ। देखिए क्या हुआ, 30 माइनस 20, 30 माइनस 10 कितना आया 20। 20 को किससे डिवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर से, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, कितना आ जाएगा 200। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए 60 माइनस 30, 30 बाई 30 इंटू 100, 100 आ गया। कैलकुलेटर आपके पास होगा, हो जाएगा। अब आगे का पॉइंट समझो, ये तुम्हें ये पता चल गया परसेंटेज कैसे इंक्रीज हो रही है कैपिटल और लेबर की, और टोटल प्रोडक्ट में कैसे चेंज आ रहा है। अब देखते हैं कि इंक्रीजिंग कब होगा, कांस्टेंट कब होगा, डिक्रीजिंग। हमने कंपेयर करना है इसको। जब हमारा कैपिटल और लेबर में 100% का चेंज आया तो हमारी टोटल आउटपुट उससे ज़्यादा बढ़ी, मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट इज मोर देन परसेंटेज इंक्रीज इन कैपिटल। इस केस में भी यही है। यहाँ पर क्या बोल रही हूँ मैं,
परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर देन परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट फैक्टर्स, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेबर कैपिटल, तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न। जब हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए 33% से हमारा इनपुट इंक्रीज हो रहा है और 33% से ही आउटपुट, दोनों इक्वल है, यहाँ भी 25-25 हो गया, इक्वल है। तो जब परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट बराबर होगा परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट के, तो वो कौन सा होगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट यहाँ 20 है, यहाँ 10, मतलब इनपुट ज़्यादा बढ़ा रहे हैं लेकिन आउटपुट कम बढ़ रही है। जब परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट कम होगा परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट से, तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यहाँ हम किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, जो हम अपने इनपुट में जितने परसेंटेज से चेंज कर रहे हैं उसको कंपेयर कर रहे हैं हमारे आउटपुट में कितने परसेंट से चेंज हुआ। अगर परसेंटेज चेंज इन आउटपुट ज़्यादा है परसेंटेज चेंज इन इनपुट से, तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। परसेंटेज चेंज इन आउटपुट बराबर है परसेंटेज चेंज इन इनपुट के, तो वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। और परसेंटेज चेंज इन आउटपुट कम है परसेंटेज चेंज इन इनपुट के, तो वो क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इतना क्लियर, इसे यही आपको इनके एक्सप्लेनेशन में भी लिखना है। ग्राफ से देखो ना, तो ग्राफ से और इजी है। कैसे, ये देखिए एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ हमारा लेबर है और इस साइड हमारी क्या है, आउटपुट। यहाँ हमने मान लो 10 से हमारा इनपुट 10% से कैपिटल या लेबर में चेंज हुआ, यहाँ 15 से हो गया, ज़्यादा हो गया ना, ये कम दिख रहा है, ये ज़्यादा। यहाँ हमने थोड़ा सा बढ़ाया और ये कितना हो गया, ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, ये इस तरीके से जाएगा, थोड़ा नीचे की साइड। सिमिलरली कांस्टेंट रिटर्न बिल्कुल बीच में से जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन लेबर या इनपुट बराबर होगा परसेंटेज चेंज इन आउटपुट के। कैसे, जितना यहाँ होगा ना उतना ही यहाँ अगर 10 का है तो इधर भी 10 का, यहाँ टोटल 15 का है तो यहाँ भी 15। तो परसेंटेज चेंज इन इनपुट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, दैट इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल कैसे बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, यहाँ कम आ गया, इस एरिया में कम आ गया और इधर ज़्यादा, मतलब ये आउटपुट था इस एरिया में और इस एरिया में इनपुट। इनपुट ज़्यादा बढ़ रही है हमारी, ज़्यादा से बढ़ा रहे हैं, और आउटपुट हमारी क्या हो रही है, कम हो रही। ठीक है, तो ये हमारा किस चीज़ को शो करता है, ये थोड़ा अंदर की साइड को बन जाएगा कि परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट। वो किस चीज़ को शो कर रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल को। इतना क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम अपना कवर करेंगे आइसोक्विंट। आज कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालकर पूछ लीजिए। आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।